30 जनवरी 2024 मच पर हमला। 20 जनवरी 2024 ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में ओपन फायर। 26 मार्च 2024 तुर्बत के धमाके। 13 अप्रैल 2024 9 पंजाबियों को नौशकी में मारा गया। 15 to 2025 9 जनवरी ओपन फायरिंग ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन खुजदार। बैंक अटैक्स, 90 मिलियन की लूटमार की गई और स्टाफ को हॉस्टेज बनाया गया। 1 फरवरी 18 सोल्जर्स वर किल्ड इन ओवरनाइट अटैक इन कलात। 19 फरवरी 7 लोगों को सफर के दौरान एक अनजान गनमैन की जानिब से मारा गया। 3 मार्च दहशतगर्दों का कॉन्वॉय पर हमला, जहां पर 5 पर्सनल्स मारे गए, इंक्लूडिंग अ फ्रंटियर कॉर्प पर्सनल। कौन है इन सबके पीछे? ऑफ कोर्स बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA। लेकिन ये BLA है क्या और ये आखिर चाहती क्या है? ये सब जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। दोस्तों, BLA का मोस्ट रिसेंट अटैक जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर बुलान के रीजन में एग्जीक्यूट किया गया। 11 मार्च 2025 रमजान का 10वां रोजा था। 400 पैसेंजर्स की इस ट्रेन का 34 घंटों का सफर क्वेटा से शुरू होता है और इसकी मंजिल पेशावर होती है। सुबह के 9 बजे ये ट्रेन क्वेटा स्टेशन से रवाना तो हो जाती है, लेकिन बीच में इस पर एक बहुत बड़ा अटैक हो जाता है। दोस्तों, बुलान के रीजन में तकरीबन 17 टनल्स हैं। इन टनल्स को नंबरिंग के हिसाब से जाना जाता है। दिन के तकरीबन 1 बजे इस ट्रेन पर टनल नंबर 8 के नजदीक हमला किया गया। इस ट्रेन के ट्रैक को बॉम्ब से ब्लास्ट किया गया और तकरीबन 70 से 80 मिलिटेंट्स ने इस ट्रेन पर ओपन फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद ये मिलिटेंट्स ट्रेन में दाखिल होते हैं और पैसेंजर्स के आइडेंटिटी कार्ड्स चेक करते हैं। इसके बाद ये लोग इन पैसेंजर्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और ये स्पेशली सिक्योरिटी पर्सनल्स को टारगेट करते हैं। इन 400 पैसेंजर्स में से कुछ लोग तो शुरुआती फायरिंग्स और बॉम्ब्स में मारे गए और कुछ लोग नजदीकी पहाड़ों की तरफ भाग गए। इनिशियली BLA के दहशतगर्दों ने 200 लोगों को हॉस्टेजेस बनाया और 21 लोगों को शहीद कर दिया, जिनमें सबसे ज्यादा ऑफ ड्यूटी सोल्जर्स और सिक्योरिटी पर्सनल्स थे, और बाद में औरतों, बूढ़ों और बच्चों को भी छोड़ दिया गया। ट्रेन के हाईजैक होने के बाद एक जॉइंट ऑपरेशन होता है, जिसमें आर्मी के अलावा एयरफोर्स, फ्रंटियर कॉर्प्स, SSG कमांडोज भी हिस्सा लेते हैं। 30 से 36 घंटों के इस जॉइंट ऑपरेशन में आर्मी ने 33 इंसर्जेंट्स को हलाक कर दिया और सब हॉस्टेजेस को बाजियाब कर लिया। इस वाक़े पर पाकिस्तान के मिलिट्री विंग ISPR के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान के इस इंसिडेंट का मेन स्पॉन्सर हमारा पड़ोसी इंडिया है। दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA एक ऐसा सेपरेटिस्ट आर्म्ड ग्रुप है जो कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है। 2006 में पाकिस्तान ने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। पाकिस्तान के साथ साथ काफी इंटरनेशनल एंटिटीज ने भी BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, जिनमें UK, जिसने जुलाई 2019 में BLA को बैन किया है। 2019 में USA ने BLA को SDGT ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जाहिर किया है। मोरओवर, यूरोपियन यूनियन ने भी BLA को टेररिस्ट लिस्ट में शामिल किया हुआ है। BLA पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रस्ते में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आए दिन ये कोई ना कोई मेजर प्लान बना के एग्जीक्यूट कर देते हैं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना, CPEC पर हमले करना, चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ साथ पाकिस्तान के लोगों को भी नुकसान पहुंचाना शामिल है। दोस्तों, BLA की फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें 1990 की दिहाई में जाना पड़ेगा। एट द टाइम बलोच नेशनलिस्ट का यह मानना था कि बलूचिस्तान एक रिसोर्सेज से भरपूर सूबा होते हुए भी इसे इग्नोर और एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते बलोच नेशनलिस्ट और उनके लीडर बलाच मारी ने यह ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का मकसद एक आजाद बलोचिस्तान था। 2004 में BLA ने पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस और चाइनीज इंजीनियर्स पर हमला करके खुद को दुनिया के आगे जाहिर किया। आने वाले कुछ सालों में BLA की वजह से पाकिस्तान को दहशतगर्दी की एक खतरनाक वेव का सामना करना पड़ा। 2007 BLA के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है जब BLA का लीडर बलाच मारी मारा जाता है।
यहाँ पर काफी लोगों का ये मानना था कि इसे पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज ने अगवा किया है, लेकिन बलाच मारी के मरने के बाद यह ग्रुप मजीद ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। इनमें से एक ग्रुप मारी ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जो कि लंदन से ऑपरेट करता है और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एफर्ट से पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करता है। यह ग्रुप पाकिस्तान पर मिलिट्री ऑपरेशन, जबरदस्ती गुमशुदगी और मीडिया सेंसरशिप के इल्जाम लगाकर पाकिस्तान की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर खराब करने की कोशिश करती रहती है। इसके अलावा ये बलूचिस्तान के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को भी इस आर्गुमेंट पर अपोज करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मारी ग्रुप के अलावा बशीर ज़ेब मजीद ब्रिगेड के नाम से 2 और फैक्शंस हैं जो कि पाकिस्तान में रहकर ही ऑपरेट करती हैं। ये ग्रुप्स खतरनाक सुसाइड बॉम्बिंग और डेडली असॉल्ट्स में मुलविस होती हैं। इन ग्रुप्स ने पाकिस्तान पर दर्जनों अटैक्स भी किए हुए हैं। दोस्तों, बीएलए के इन इंसर्जेंट्स का नंबर कम होने की वजह से ये लोग ऐसी टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं जिनसे ये लोग आसानी से बच सकें, जैसा कि गोरिल्ला वारफेयर, जिसमें ये मिलिट्री कॉन्वॉयज और आउटपोस्ट पर हमला करके भाग जाते हैं। इसके अलावा ये लोग अर्बन टेररिज्म में भी मुलविस होते हैं। ये लोग कराची और कोयटा जैसे शहरों में टारगेटेड किलिंग्स और सुसाइड बॉम्बिंग्स भी कैरी आउट करते रहते हैं। मोरओवर, ये पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। गैस पाइपलाइन, रेलवे स्टेशन, सीपेक या पावर स्टेशंस, आए दिन इनका कोई ना कोई हमला इन इंस्टीट्यूशंस पर हो ही जाता है। दोस्तों, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए बीएलए लोगों को यूनिवर्सिटीज, ट्राइबल एरियाज या किसी मिसिंग पर्सन की फैमिली से हासिल करती है। इसके बाद बीएलए इन्हें अपनी आइडियोलॉजी यानी कि इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान के नाम पर रिक्रूट करती है और इन्हें तैयार करके इनसे अटैक्स करवाए जाते हैं। बीएलए के काफी लोग जो कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से आए हुए होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं। हमें बीएलए के काफी हमले ऐसे मिल जाएंगे जिनमें एजुकेटेड लोग मुलविस होते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक नाखुशगवार वाकया 26 अप्रैल 2022 को पेश आता है, जिसमें एक हाईली क्वालिफाइड वुमेन, मास्टर्स इन जूलॉजी, एक स्कूल टीचर और 2 बच्चों की मां, जिसका नाम शरी बलोच था, ये एक मिनी बस पर सुसाइड ब्लास्ट कर देती है, जिसमें 4 चाइनीज प्रोफेसर्स और एक पाकिस्तानी ड्राइवर मारा जाता है। ये औरत बीएलए से एफिलिएटेड थी और इस अटैक के बाद बीएलए शरी बलोच की एक तस्वीर भी रिलीज कर देती है। शरी बलोच के इस अटैक के अलावा ग्वादर में 2019 का पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल अटैक या फिर कराची में 2020 का स्टॉक एक्सचेंज अटैक, दोनों ही अटैक्स में एजुकेटेड और कुछ यंग ग्रेजुएट शामिल थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की इतनी टाइट सिक्योरिटी फोर्सेस के बावजूद बीएलए कैसे ऑपरेट कर सकती है और कैसे इतने मेजर प्लान्स एग्जीक्यूट कर सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान ने बीएलए की सपोर्ट करने पर अपने हमसाये ममालिक इंडिया और अफगानिस्तान को अक्यूज किया है। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ बीएलए को सपोर्ट करती है और उसे फंड भी करती है। दोस्तों, इंडिया तो पाकिस्तान के इस क्लेम को डिनाई करती है, लेकिन पाकिस्तान का ये क्लेम भी सच साबित होता है जब पाकिस्तान कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से अरेस्ट करता है। ये इंडियन नेवी का एक ऑफिसर और रॉ का स्पाई था और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल को खराब करने आया था, लेकिन इंडिया इस बात से भी डिनाई कर देती है और पाकिस्तान कुलभूषण यादव का कन्फेशन वीडियो जारी कर देता है। Number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. After having completed 14 years of service by 2002, I commenced intelligence operations in 2003 and established a small business in Chabar in Iran. As I was able to achieve undetected existence and visits to Karachi in 2003 and 2004, I was picked up by RAW in 2013 end. Ever since, I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. इंडिया कुलभूषण यादव के मसले पर आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी गया, लेकिन आईसीजे ने भी पाकिस्तान के प्रूफ्स को देखकर पाकिस्तान की फेवर कर दी। इसके अलावा पाकिस्तान हुकाम के मुताबिक बीएलए के कमांडर्स ने इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट भी हासिल किया है और ये बात इंडिया की एक न्यूज रिपोर्ट ने भी की है। इंडिया शुरुआत से ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल को डिटेरियोरेट करने में दिलचस्पी रखता है। कश्मीर या पानी के मसले की वजह से सबसे बड़ा मसला इंडिया के लिए पाकिस्तान ही है, इसलिए इंडिया पाकिस्तान को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता। दोस्तों, इंडिया का अलाय अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खराब करने में मुलविस है।
BLA, BLF, बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा और आईसिस खुरासान इस जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रही हैं और अफगानिस्तान इन सब के लिए एक सेफ हेवन बना हुआ है। और अफगानिस्तान की सॉइल से BLA या इस जैसी दहशतगर्द तंजीमात को इंडिया की जानिब से सपोर्ट मिलती है। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर BLA और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स को पाकिस्तान के खिलाफ परपिट्रेट करते हैं। दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान की सपोर्ट के अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सटॉर्शन और रैनसम यानी कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को किडनैप करके उनसे पैसे वसूल करने में भी मुलविस है। पाकिस्तान को BLA की टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से संगीन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान को BLA की प्रेजेंस की वजह से सबसे बड़ा थ्रेट उसकी नेशनल इंटीग्रिटी का है। लाइकवाइज बलूचिस्तान में होने वाले इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स वो थ्रेट भी पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन का एक काज बन सकता है। BLA की वजह से होने वाली इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी, ह्यूमन राइट वायलेशंस और पॉलिटिकल टेंशंस पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इन सब मसलों को हल करने के लिए पाकिस्तान के लिए BLA को टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पाकिस्तान के पास BLA को हैंडल करने के लिए दो मेन ऑप्शंस हैं जिनके जरिए पाकिस्तान BLA को इजीली टैकल कर सकता है। पहला ऑप्शन यह है कि पाकिस्तान को BLA के साथ डायलॉग्स करने चाहिए जिनमें पाकिस्तान को बगैर अपने स्टेट को नुकसान पहुंचाए BLA के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए, उनके मसलों को समझ के उन पर एक्शन लेना चाहिए। बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के लिए BLA को इंश्योर करना चाहिए और बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को बलूचिस्तान पर ही इन्वेस्ट करने पर BLA को इंश्योर करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान कैन लॉन्च हैवी क्रैकडाउन्स ऑन BLA। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब की तरह पाकिस्तान BLA पर मिलिट्री ऑपरेशंस कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान BLA पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को भी बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए BLA की एक्सटर्नल सपोर्ट को कट ऑफ कर सकता है। इन स्टेप्स के अडॉप्ट करने के बाद पाकिस्तान काफी हद तक BLA से छुटकारा हासिल कर सकता है। इन दोनों ऑप्शंस के अलावा पाकिस्तान एक और काम कर सकता है। पाकिस्तान ड्यूअल स्ट्रेटजी को इन्फोर्स कर सकता है, जैसे कि प्रेशराइज्ड टॉक्स या फिर सेलेक्टिव क्रैकडाउन, यानी कि मेजर क्रैकडाउन के बजाय पाकिस्तान मिलिटेंट्स के हार्ड एरियाज को काउंटर कर सकता है और उन पर अटैक करके BLA की पावर को वीक कर सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।